अग्निपाथ स्कीम, अग्निवीर योजना पर ये क्या बोल गए कांग्रेस के यह दिग्गज नेता। सरकार से कर दी ये बड़ी मांग। कांग्रेस पार्टी ने अग्निपथ योजना को रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस ने इसके पीछे के औचित्य पर सवाल उठाया है और सैनिकों के लिए पुरानी दीर्घकालिक भर्ती प्रक्रिया को बहाल करने की मांग की है। विपक्षी आईएनडीआई गठबंधन की 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान अग्निपथ योजना और ईवीएम का मुद्दा उठाने की योजना है। जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सेना में अग्निवीर भर्ती के खिलाफ लगातार मोदी सरकार को घेरती रही कांग्रेस ने अग्निपथ स्कीम में सुधारों के सामने आए प्रस्तावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि इसे खत्म कर पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बहाल करना ही एकमात्र समाधान है। पार्टी ने नई लोकसभा के पहले सत्र के दौरान अग्निवीर मुद्दे को उठाने के अपने इरादों का संकेत देते हुए यह दावा भी किया है कि सेना की आंतरिक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि अग्निपथ स्कीम के कारण भर्ती होने वालों के जज्बे में कमी आई है। अग्निवीर भर्ती योजना को खत्म करने की मंशा, इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखने की मंशा साफ करते हुए कांग्रेस ने कहा कि अग्निवीर भर्ती योजना को खत्म कराकर ही वह दम लेगी। अग्निपथ स्कीम की समीक्षा को लेकर सरकार में चल रही चर्चाओं के संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 4 साल की जगह 7-8 साल या कुछ वित्तीय प्रोत्साहन देकर इसे जारी रखने का रास्ता तलाशा जा रहा है। सैनिकों की पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बहाल करने के पक्ष, मगर कांग्रेस को यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है और हम सेना के मनोबल तथा शौर्य को बनाए रखने के लिए स्थायी सैनिकों की पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बहाल करने के पक्ष में है। अग्निवीर में सुधार का कोई मतलब नहीं है, इसे पूरी तरह खत्म किया जाए। समीक्षा की बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो पहले ही कह चुके हैं, मगर भाजपा के सहयोगी दल जदयू, लोजपा और रालोद का रुख भी अग्निवीर के खिलाफ है। दीपेंद्र ने कहा कि पीएम मोदी ने हरियाणा के रेवाड़ी में 2014 में 1 रैंक 1 पेंशन की बात कही, मगर अब उनकी सरकार सेना में नो रैंक नो पेंशन के रास्ते पर चल पड़ी है। क्यों शुरू की गई अग्निवीर भर्ती? अग्निवीर भर्ती इसलिए शुरू की गई है ताकि सैनिकों को पेंशन न देना पड़े, मगर इसका सेना पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मोदी सरकार अपने प्रचार पर जितनी राशि खर्च करती है उतनी ही राशि सैनिकों के पेंशन में जाएगी। अग्निपथ स्कीम के चलते राज्यों में सैनिकों की भर्ती की संख्या बेहद कम होने की चर्चा करते हुए हरियाणा का उदाहरण दिया और कहा कि हर साल राज्य से 500 युवा पुरानी भर्ती प्रक्रिया के जरिए सेना में जाते थे। अब हरियाणा से केवल 900 युवा अग्निवीर बन रहे, जिसमें से 225 के करीब ही हर साल स्थायी सैनिक बन पाएंगे। अग्निवीर योजना लाने के फैसले पर उठाए सवाल। अग्निवीर योजना लाने के फैसले पर सवाल उठाते कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सेना ने इसकी मांग नहीं की थी और न ही भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में ऐसा वादा था, फिर किस लिए इसे लाया गया। सरकार पर सेना के सम्मान की अनदेखी का भी आरोप लगाते हुए हुड्डा ने पीएम मोदी के शपथ समारोह में सीडीएस तथा तीनों सेनाओं के प्रमुखों को तीसरी पंक्ति में उद्योगपतियों के पीछे बिठाने का प्रसंग उठाते हुए कहा कि जय जवान, जय किसान और जय संविधान के इस देश को कांग्रेस जय धनवान का देश नहीं बनने देगी। जिम्मेदार विपक्ष के नाते पार्टी अग्निपथ स्कीम को खत्म कराने के लिए आईएनडीआई गठबंधन के सभी दलों को साथ लेगी।